गुड डे एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 which is स्ट्रक्चर ऑफ एटम। By the way, I'm Kash, your virtual teacher, and welcome to my channel Learn with Ease। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं, तो लर्नर्स आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। लर्नर्स, आज के लेसन में हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने के लिए किन साइंटिस्ट ने अपने तजुर्बात की बुनियाद पर कंट्रीब्यूशन किया। आर यू रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एलिमेंट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। एलिमेंट्स एक दूसरे से बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं। प्रीवियस चैप्टर में लर्नर्स हम एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो कार्बन हो, मरकरी हो, आयरन हो, ये सब के सब एलिमेंट्स हैं। लर्नर्स, आप अपनी स्क्रीन पर एक पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में इस दुनिया में मौजूद जितने एलिमेंट्स हैं सबको तरतीब से इकट्ठा रखा गया है। A large number of elements exist as solids and very few are present as liquids while the rest exist as gas। लर्नर्स, इस दुनिया पर मौजूद जितने एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा तादाद मेटल्स की है। आप अपनी स्क्रीन पर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू कलर जो देख रहे हैं और ये जो नीचे लेथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं लर्नर्स, ये सब के सब मेटल्स हैं। बाकी जो बच जाता है वो नॉन मेटल्स हैं। ग्रे, पिंक और ये लाइट ब्राउन कलर में ये सिर्फ इतनी सी नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स में से लर्नर्स कुछ लिक्विड हैं और कुछ गैसेस हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स आर हाउ एवर मेड अप ऑफ एटम्स। लर्नर्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सब के सब एटम्स से मिलकर बने हुए हैं। Have you ever thought why these elements are so different from one another? Learners, क्या कभी आपने सोचा है ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से क्यों मुख्तलिफ होते हैं? Sulfur looks very different from gold, which in turn is very different from bromine। अच्छा लर्नर्स, ये आपकी बुक ने 3 डायग्राम्स दिखाई गई हैं जिनमें से जो ये लेफ्ट साइड पर है ये सल्फर है। आप भी साथ साथ इनके नाम लिखते जाएं। राइट साइड पर लर्नर्स ये गोल्ड है और ये लास्ट में जो फ्लास्क में दिया गया है लिक्विड ये ब्रोमीन है। अब जब के सब एलिमेंट्स एटम्स पर मुश्तमिल हैं तो लर्नर्स ये एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों हैं? सिमिलरली आयरन इज अ हैवी मेटल व्हाइल एल्यूमिनियम एंड जिंक आर लाइट मेटल्स। आयरन एक हैवी मेटल है जबकि एल्यूमिनियम और जिंक लाइट मेटल्स हैं। लर्नर्स, ये एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है आपसे, आप इसे कर लें हाईलाइट। Iron is heavy metal while aluminium and zinc are light metals। अच्छा लर्नर्स, एक और बात, जब भी हम एलिमेंट्स के नाम पढ़े ना तो इनके सिंबल्स हमारे जहन में आने चाहिए। आयरन का सिंबल होता है Fe, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, जिंक का सिंबल होता है Zn, सल्फर का सिंबल होता है कैपिटल S और गोल्ड का सिंबल होता है AU। लर्नर्स, अगर आप केमिस्ट्री पर कमांड हासिल करना चाहते हैं ना तो आपको सिंबल्स भी याद होने चाहिए। मेटल्स आर मोस्टली लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है चमकदार। जितनी भी मेटल्स आपको लर्नर्स पीरियोडिक टेबल में दिखाई देती हैं ये सब की सब लस्ट्रस होती हैं यानी कि चमकदार होती हैं। व्हाइल नॉन मेटल्स लाइक सल्फर एंड कार्बन अपीयर डल, जबकि जो नॉन मेटल्स होती हैं जैसे कि सल्फर, कार्बन, ये डल होती हैं, इनमें कोई चमक नहीं होती। द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट एटम्स। अच्छा लर्नर्स, इस पैराग्राफ के स्टार्ट में जो आपकी बुक ने क्वेश्चन पूछा था वो खुद से आंसर कर रही है। आपकी बुक कहती है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में फर्क इसलिए होता है कि उन एलिमेंट्स के एटम्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी मुख्तलिफ होती हैं। लर्नर्स, मैं आपको 2 एटम्स में डिफरेंस करना सिखाती हूँ। हम सबसे पहले बनाते हैं हाइड्रोजन का एटम। लर्नर्स, हाइड्रोजन के एटम में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है।
लर्नर्स अब हम ड्रॉ करने लगे हैं कार्बन का एटम। कार्बन के एटम के पास लर्नर्स 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं और कार्बन के एटम के पास लर्नर्स 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप फर्क देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन के पास 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 ही इलेक्ट्रॉन। अब इनके एटम्स ही डिफरेंट है तो इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। लर्नर्स बताने के लिए और भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर वो आपके लेवल से थोड़ा हाई हो जाएगा। सिर्फ आपने इन्हीं बातों को फोकस करना है जो मैं आपको समझा रही हूँ। लर्नर्स, इस पेज के लास्ट पर आपको एक इंस्ट्रक्शन दी गई है। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स शोन इन अबव पिक्चर। आपकी बुक ने जो पिक्चर्स दिखाई हैं इनके हमने नाम लिखने हैं और वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लर्नर्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लर्नर्स, इन एमसीक्यूज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लिंक को क्लिक करें और एमसीक्यूज को स्टडी करें। लर्नर्स, किसी भी चैप्टर को रेडी करने के लिए एमसीक्यूज को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ atom. The idea of atom was first proposed in Greece when the philosopher Democritus declared that all matter is made of tiny particles. Learners, सबसे पहले आप इसे करेंगे हाईलाइट। ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। सबसे पहले एटम का जो आइडिया है वो डेमोक्रेटस ने दिया था। डेमोक्रेटस का ताल्लुक ग्रीस से था। उन्होंने हमें बताया तमाम मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। He named this particle as atom. उन्होंने इन छोटे छोटे पार्टिकल्स का नाम एटम रखा। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एटम का नाम किसने रखा? तो लर्नर्स, एटम का नाम डेमोक्रेटस ने रखा। अ पार्टिकल दैट कैन नॉट बी फर्दर सबडिवाइडेड। उस वक्त डेमोक्रेटस को लगता था लर्नर्स हम एटम को तोड़ नहीं सकते। Around 1800, the English chemist John Dalton did many experiments with compounds that provide the evidence for the existence of atom. फिर 1800 के करीब एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जॉन डॉल्टन। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए कंपाउंड्स पर और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में ये कंक्लूड किया कि एटम वाकई ही एग्जिस्ट करता है। इन द लास्ट डेकेड ऑफ 19th century, a group of scientists were trying to pass electricity through gases at reduced pressure. 19वीं सदी की आखिरी दहाई में यानी 19वीं सदी के आखिरी 10 सालों में लर्नर्स साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल किया। उस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भरी कम प्रेशर पर और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा और एक्सपेरिमेंट किए। बेसिकली लर्नर्स, डिस्चार्ज ट्यूब एक शीशे की बनी हुई ट्यूब होती है। उसके एक साइड पर कैथोड लगा दिया जाता है, एक साइड पर एनोड लगा दिया जाता है और इन दोनों कैथोड और एनोड को हाई वोल्टेज सप्लाई के साथ अटैच कर दिया जाता है और इस ट्यूब के अंदर एक गैस भरी जाती है लो प्रेशर पर। गैस के प्रेशर को एडजस्ट किया जाता है वैक्यूम पंप की मदद से। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स नॉन एज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स, they discovered that atoms are no longer the smallest particle of the matter, rather there exist particles that are even smaller than atoms. डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के दौरान लर्नर्स साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, ऐसे पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो एटम से भी छोटे होते हैं। इन अदर वर्ड्स, एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स। इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान लर्नर्स साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जिसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन और उन्होंने डिस्कवर किए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिसका नाम रखा गया प्रोटॉन। In a discharge tube, the presence of negatively charged particles was ascertained because of their deflection towards the positive plate in an electric field. Learners, अब सवाल ये पैदा होता है साइंटिस्ट को किस तरह से पता चला कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो लर्नर्स, वो पार्टिकल्स जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। सिमिलरली, द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली charged particles was confirmed due to their deflection towards the negative plate. और वो particles जिन पर पॉजिटिव चार्ज था वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाते थे। लर्नर्स, इन सब बातों को हम नेक्स्ट लेसन्स में बहुत अच्छे से और डिटेल में डिस्कस करेंगे।
लर्नर्स, नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टे कनेक्टेड विद अस। गुड लक एवरीवन।